हाँ नमस्कार टीआई साहब, ये आपके यहाँ तेलीबांधा थाने में कल कुछ मारपीट भी करके अधिवक्ता संघ आए हुए हैं, ठीक है? तो स्पीकर ऑन कर दीजिए अपन। वहाँ पर सीसीटीवी के फुटेज है ना, उसको सुरक्षित रखिए कल से लेकर आज तक के जितने भी। क्या मतलब? ओ वकील साहब, अंदर पूरी सृष्टि को गिरो बोल रहा हूँ। आज हम राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट में उपस्थित है, जहां कल तेलीबांधा थाना में हुए मारपीट को लेकर वकील संघ जो है एसपी को ज्ञापन सौंपे हैं। कलेक्टर के पास पहुंचे थे, एडीएम के पास पहुंचे थे। क्या है पूरा मामला, क्या है? सर मामला ऐसा है कि कल एक महिला को जेल ले जाने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। जेल वारंट वहाँ यहाँ एडीएम सर के यहाँ किया गया, धारा 151 के तहत इनको जेल भेजना था। हुआ ऐसा कि 5:30 बजे, जो कि एडीएम साहब जब उपस्थित थे, जब मैडम को, जो महिला है, उनको पेश भी नहीं किया गया, उसके पहले ही जेल वारंट इशू कर दिया। कायदा ये है, प्रक्रिया ये है कि किसी भी अभियुक्त को अगर किसी के खिलाफ कुछ है तो वो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो उनको बिना पेश किए यहाँ पे जेल वारंट हो गया। मैडम को, जो महिला हैं, उनको 6:30 बजे 7 बजे के आसपास लेकर आया गया। हम लोगों को सूचना 7:30 के आसपास मिली। हम लोग यहाँ पहुँचे, हम लोग टाटीबंद से यहाँ पे जब पहुँचने के बाद जो उनके साथ आरक्षक थी, आरक्षक हम लोग को जेल वारंट दिखाने से मना कर रही थी कि इतने बजे साइन हुआ, क्या हुआ। हमने पूछने की कोशिश करी, मना कर दिया गया उनकी तरफ से। और वो इस भ्रम में थी कि हम उनको रोक रहे हैं इनको ले जाने से, लेकिन हम तो कायदे से उनको ये बोल रहे थे कि सर 7:30 हो गया, 8 बज गया है, आप किसी महिला को ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पे? आप किसी महिला को कैसे लेके जा सकते हैं? और वहाँ एक इलीगलिटी थी इन लोगों की तरफ से। और ऐसा हुआ कि उनकी तरफ से कोई बेल एप्लीकेशन पेश हो नहीं पाई मैडम की तरफ से। ठीक है, उनको जेल भेजना चाहिए था उन्हें, लेकिन ये जो प्रधान आरक्षक थी, उन्होंने तेलीबांधा थाने में फ़ोन किया। तेलीबांधा थाने से फ़ोन करके कुछ दल बुलाए, जिसमें 2 लोग हैं। संतोष यादव हैं एएसआई, और एक चित्रलेखा सिंह। ये दोनों आए, ये दोनों उनके साथ छीना झपटी कर रहे थे। उनके बच्चे वगैरह भी थे, जो महिला हैं जिनको लेके गए थे, उनके बच्चे भी थे। उनके बच्चों को भी छीनने की कोशिश करे। अब हम लोग तो वहीं पे खड़े थे, हम लोग बस इतना बोल सकते थे कि आप लोग मत करिए। हम लोग तो ऐसे कोई बल वगैरह यूज़ करे नहीं, हम लोगों ने बस इतना बोला कि मत करिए, शालीनता ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो माने नहीं उन लोग, लाठी वगैरह अपने साथ लेकर आए हुए थे और उनको फिर गाड़ी में बंद कर दिया। तो मैं और मेरे साथी अजय भी थे साथ में, तो हम लोग को शर्ट वगैरह फाड़ा उन लोगों ने। उन लोगों ने अभद्र भाषा में हमारे साथ बात करी। हम लोगों ने बहुत बार बोला हम लोग एडवोकेट हैं, हमारा परिचय दिया हमने, अभी वो सुनने को तैयार नहीं। वो हमारे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद हमें उसी गाड़ी में जिसमें वो जेल जाने वाले थे, उसमें पहले वो थाने लेके गए, तेलीबांधा थाना में अंदर भी मारपीट करी और टीआई के सामने भी मारा। अजय इधर आओ। पट्टे से भी मारा है हम लोगों को, हाथ मुँह से तो चला ही चला है। आप दोनों पक्ष कानून के रक्षक हैं, वकील और पुलिस। अचानक ऐसी क्या स्थिति हो गई कि मारपीट की नौबत आ गई? सर ये तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे। अगर हमने बल प्रयोग किया होता तो आज पुलिस यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा होता, हम नहीं प्रदर्शन कर रहे होते, है ना? तो ये तो पुलिस ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी ऐसा उनको ऐसा क्या लगा कि इनके साथ ऐसा करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज, काफ़ी बार हम लोग को इतना कुछ बोला गया कि तुम वकील अपने आप को क्या समझते हो, कोर्ट में तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो ये सारी चीज़ें, हम लोग तो ऐसे सारी चीज़ें करते नहीं हैं, हम लोग इन सारी चीज़ों में रहते नहीं हैं। हम अपने पक्ष के लिए आते हैं, हम लोग कानून के लिए आते हैं यहाँ पे, हम लोग लॉ अपहोल्ड करने के लिए, हम लोग यहाँ के लॉ ऑफिसर्स हैं सर। ऐसे ये सारी चीज़ें हम नहीं करते। तो अगर पुलिस करती है, और ये पुलिस की पहली बार तो सुनवाई है नहीं, ऐसी तो बहुत जगह सुनवाई आ चुकी है आज तक कि पुलिस किस तरीके की दादागिरी करती है। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है जी, इस पर किस तरह का आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, निलंबन वगैरह की उनकी अपनी प्रक्रिया रहेगी तो वो बताएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा सिर्फ आश्वासन दिया गया है। एक एफआईआर की हम लोग भी मांग कर रहे थे, प्लस जो उचित कार्रवाई हो सके उनके खिलाफ वो मांग की है हमने। एडीएम सर के खिलाफ, सर के सामने भी बोला, तो सर भी बोले हैं कि सीसीटीवी फुटेज सिक्योर किया जाएगा, ऐसा टीआई को निर्देश दिया है कॉल पर। और जो महिला हैं उनको कॉल से ही छोड़ दिया, कोई ज्ञापन नहीं किया, कुछ नहीं, वो फ़ोन से ही बोल रहे हैं कि उनको छोड़ दिया। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं सिस्टम पूरा ख़राब है यहाँ का, कोई लीगल प्रोसीजर कोई कुछ फॉलो नहीं करता है। ये तो अपने हिसाब से चला रहे हैं सारी चीज़। शासन की भूमिका किस तरह देख रहे हैं? शासन की तरफ से तो अभी तक कुछ भी नहीं आया है। ये मामला आज सुबह से ही शायद दोपहर से चल रहा है, लेकिन अभी तक तो शासन की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं है। ये डीएम एडीएम वगैरह के जितने भी हैं, डीएम सर तो है नहीं, डीएम सर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने किसी डिप्टी कलेक्टर अपने रजक सर को बोल दिया, और रजक सर बस उन्होंने ही कल साइन किया हुआ था, और जिनके खिलाफ हम एलिगेशन लगा रहे हैं वो खुद ही हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं मैं कार्रवाई करता हूँ। तो हम क्या कहें शासन से? आप लोग बेल के दौरान नोट का खेल की भी बात कर रहे थे, ये क्या है? ये
ये जो परिसर है ना, इस परिसर में जितने बाबू और जितने यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, ये बिना नोट के आगे चलते नहीं, ये बिना नोट के आगे हिलते नहीं। तो यहाँ जो बेल का प्रोसीजर्स है ना यहाँ पे, तो इस बेल के प्रोसीजर्स में ये पैसा लेते हैं। इस बेल के प्रोसीजर में यहाँ के बाबू जैसे आपसे 1000, 3000, 5000 डिपेंड करता है पार्टी कौन आई है। देखते हैं कि मोटे पैसे वाली पार्टी तो पैसा लेते हैं, पैसा लेके फिर उनको बेल दिया जाता है। तो कल मैडम ने पैसे दिए नहीं तो मैडम को बेल नहीं मिली, यही बस है। और कल साहब तो थे नहीं, बैठे नहीं थे, उनके बिना कैसे जेल वारंट बन गया, ये अभी तक क्वेश्चन। आप लोगों की रणनीति क्या होगी आगे की? रणनीति यह है कि देखिए, हमारा तो सिर्फ एक रणनीति है, 2-3 पुलिस अधिकारी है, उनको आप तत्काल उसको बर्खास्त करिए। और जिस हिसाब से उनको मारपीट किया गया है, सीसीटीवी फुटेज में आपका वहाँ अवेलेबल है, ऐसी जानकारी आई है। हमने अभी वही मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज का आप संरक्षित करिए, वहाँ का कोई हटाइए नहीं, कोई मिटाइए नहीं, वहाँ पर कोई छेड़छाड़ ना करिए। और उसमें देखिए आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि हमारे वकील भाई दोषी है वो भी दिख जाएगा, यदि पुलिस दोषी है वो भी दिख जाएगा। और थाने में जिस हिसाब से इनके साथ मारपीट की गई है, निश्चित रूप से वो क्राइम बनता है उनके खिलाफ। कानून सबके लिए बराबर है, पुलिस वालों के लिए बराबर है, वकील के लिए भी बराबर है। नहीं, बिना वकील FIR अपना कितना समय दे रहे हैं इनको इस कार्रवाई के लिए? देखिए, अभी तो हमने पुलिस अधीक्षक साहब को दिया है, उन्होंने हमको कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यदि कोई समय निर्धारित किया गया है? समय निर्धारित नहीं, समय ये आता है कि हम उनकी कार्रवाई देखते हैं, उसके हिसाब से अपन बैठक करके एक रणनीति तय करेंगे और निश्चित रूप से ये 24 से 48 घंटे के अंदर अपन तय करेंगे। मारपीट का अधिकार जी। हमारे साथ एक और वकील भी मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि उनके साथ कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना हुई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं किस तरह की घटना है? बस वही पैसों की मांग की जाती है सामने कैमरा में। बाबू लोगों के द्वारा डायरेक्ट तो किसी अधिकारी द्वारा नहीं मांगा जाता है, लेकिन कोई बाबू अनैतिक रूप से कि सर कुछ छोड़ दो, तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई वकील अगर नहीं चाहता है अपने प्रोफेशन को गिराना, तो उसको ज़बरदस्ती मांग ना की जाए ना ऐसे पैसों की। अगर मांग कर रहे हैं मतलब उसकी प्रोफेशनल डिग्निटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पूरे दलालों का काम चल रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो रेवेन्यू प्रैक्टिस बहुत कम करता हूँ, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि मेरी एडवोकेसी का वहाँ पे कोई काम ही नहीं है। मतलब ऐसा पैसा मांगा जाता है, अलग अलग तरीकों से काम को रोका जाता है। द्वारा मांगा जाता है? जो वहाँ पे बाबू या अनऑथराइज लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा मांगा जाता है। बाबू बस इन्वॉल्व है कि अधिकारी भी इन्वॉल्व है? अब देखो, इसकी जानकारी तो बाबू दे सकते हैं, जब तक बाबू लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये जानकारी पता नहीं चलेगी। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन है पूरे छत्तीसगढ़ में। इवन एक भी एडवोकेट साथ नहीं खड़ा होता है यहाँ पे जब बात आती है किसी के ऊपर। तो इस पर बहुत जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी शिकायत मैंने ऑलरेडी कलेक्टर साहब को की हुई है। ऑलरेडी मैंने 4 दिन पहले मौखिक रूप पे की हुई थी, और इवन SDM आरंग को भी ये चीज़ पता थी, इवन SP साहब को ये चीज़ पता है, इवन एंटी करप्शन ब्यूरो को भी पता है। मैंने सब जगह मुलाकात की और उनको इस बात की जानकारी दी। तो इस पर सर कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसपे हितेन तिवारी अध्यक्ष महोदय जी को भी इसकी जानकारी है, ऋतु बुंदेल उपाध्यक्ष महिला, उनको भी इस बात की जानकारी है। किस तरह के आश्वासन मिल रहे हैं? सर अभी तो देखो, गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का आश्वासन मुझे नहीं मिला है। बाकी मैं आगे, जैसे मेरा संघ अगर खड़े रहेगा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा बिल्कुल। तेलीबांधा थाना में हुए मारपीट मामले की एक पीड़िता यहाँ पे और मौजूद है, उनसे भी बात कर रहे हैं कि किस तरह की एक घटना। तो सही है, गलत क्या है? मारा गया था और मेरी उंगली भी अभी थोड़ी सूजी हुई सी मुझे लग रही है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट में वो साबित हो जाएगा। मेरे छोटे भाई को भी बहुत बुरी तरीके से गाली बका गया था, उसका पैर खींचा गया था, उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया था, और मेरी मम्मी को भी बहुत तकलीफ दी गई थी वहाँ पे। क्यों मारे थे? मतलब वकीलों को भी मारे थे। वो रीज़न वही है कि मतलब क्योंकि हमने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था कि आप प्लीज़ रुक जाइए, बट उन्होंने उसका अपोज नहीं किया, तो वो एकदम से हाथ उठाने लग गए। और हम कुछ बोल भी रहे थे तो वो तुम कितने बड़े हो गए हो, और तुम कितने बड़े हो गए हो, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हो। बहुत बुरे बुरे में शब्द यूज़ किया। किनके द्वारा इस तरह का व्यवहार किया गया? कांस्टेबल थी और एक सिविल ड्रेस में थी, वाइट कुर्ती पे, चित्रकांत का। उन्होंने बहुत बुरी तरीके से तो ये वो पीड़िता है जो बता रही है कि तेलीबांधा थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट की घटना हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किस तरह से प्रशासन कार्रवाई करता है। तो ये हमारे साथ है राजधानी रायपुर के वकील, जिन्होंने आज SP को कलेक्टर के प्रतिनिधि DM को ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या जांच होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे वायरल छत्तीसगढ़।